हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जोहर, जय मसीह की। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग बाइबल से एक पाठ को पढ़ेंगे और जानेंगे यीशु और यूहन्ना के बारे में। तो आज का पाठ है मत्ती रचित सुसमाचार से 11 अध्याय का 1 से 19 पद। इसको मैं पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुने और इसके बारे में मनन चिंतन करें कि यीशु और यूहन्ना इस अध्याय में क्या है। तो चलिए हम इस बाइबल के पाठ को पढ़ने शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बाइबल के नया नियम को पढ़ता हूँ, इसके बाद इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। यीशु और यूहन्ना। ऐसा हुआ कि जब यीशु अपने 12 चेलों को निर्देश दे चुका तो वहां से वह उनके नगरों में शिक्षा देने और प्रचार करने चला गया। जब बंदीगृह में यूहन्ना ने मसीह के कार्यों की चर्चा सुनी तो अपने चेलों को उनके पास यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो, जाकर उसका समाचार यूहन्ना को दो कि अंधे दृष्टि पाते, लंगड़े चलते, कुष्ठ रोगी शुद्ध किए जाते, बहरे सुनते, मुर्दे जिलाए जाते और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर खाने से बचा रहता है। उनके जाते समय यीशु भीड़ के लोगों से यूहन्ना के विषय में कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, कोमल वस्त्र पहनने वाले राजभवनों में रहते हैं। फिर तुम क्यों गए थे? किसी नबी को देखने के लिए? हाँ, और मैं तुमसे कहता हूँ, नबी से भी बड़े व्यक्ति को यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरा मार्ग तेरे आगे तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि स्त्रियों से जन्म लेने वालों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई भी नहीं हुआ। फिर भी जो स्वर्ग के राज में छोटे से छोटा है, वह उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता जा रहा है और प्रबल मनुष्य उस पर बलपूर्वक अधिकार लेते हैं, क्योंकि सब नबी और व्यवस्था यूहन्ना के आने तक भविष्यवाणी करते रहे। यदि तुम इस बात को मानना चाहते तो यही एलिया है जो आने वाले था। जिसके सुनने के कान हों वह सुन ले। मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? ये लोग बाजार में बैठने वाले बच्चों के समान है, जो दूसरे बच्चों को पुकारते और कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई पर तुम ना नाचे, और हमने शोक गीत गाया पर तुमने विलाप न किया। क्योंकि यूहन्ना न तो खाता और न पीता आया, पर वे कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं, देखो,
एक पेटू और पियंकड़, चुंगी लेने वालों और पापियों का मित्र, फिर भी बुद्धि अपने कार्यों में प्रमाणित होती है। आमीन। दोस्तों, इस पाठ में हमने पढ़ा यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं और क्या लिखा है पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। ऐसा हुआ कि जब यीशु अपने 12 चेलों को निर्देश दे चुका, यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को निर्देश दे चुका था, उनको भेज चुका था शिक्षा देने और प्रचार करने के लिए, और वे सब वहां से चले गए थे। जब बंदी गृह में यूहन्ना ने मसीह के कार्यों के बारे में चर्चा सुनी, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उस समय कहाँ था? बंदी गृह में बंद किया हुआ था। जब उन्होंने सुना कि यीशु अपने चेलों को भेज दिया प्रचार करने के लिए, सुसमाचार प्रचार, शिक्षा देने के लिए, तो इन बात को उसने सुना। तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या किया? उसने अपने चेलों को उनके पास भेजा, यीशु मसीह के पास भेजा, यह पूछने के लिए कि उनसे जाके पूछो, क्या आने वाला तू ही है कि और हम लोग इंतजार करें? ये सवाल लेकर जब यूहन्ना के चेले गए यीशु मसीह के पास और पूछे कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की प्रतीक्षा करें, तो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो, जाकर उसका समाचार यूहन्ना को देखो। यीशु मसीह ने यूहन्ना के चेलों को बताया, जो कुछ तुम यहाँ देखोगे या देखते हो, सुनते हो, उन सब के बारे में जाकर यूहन्ना को बताओ कि अंधे दृष्टि पाते हैं, लंगड़े चलते, कुष्ठ रोगी शुद्ध किए जाते, बहरे सुनते, मुर्दे जिलाए जाते और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। यीशु मसीह ने कहा उसके चेले को कि अंधे जो है वो दृष्टि पा रहे हैं, लंगड़े जो है वो चल फिर रहे हैं, और मृतक जो मुर्दे हैं उसको जिंदा किया जाता है, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। ये सब जो तुम देख रहे हो, इसको जाके तुम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बताना। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर खाने से बचा रहता है। धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर खाने से बचा रहता है। उनके जाते समय यीशु भीड़ के लोगों से यूहन्ना के विषय में कहने लगा। उनके जाते समय यीशु भीड़ के लोगों से यूहन्ना के विषय में कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? लोगों से कहने लगा कि जंगल में क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सरकंडे को, कि फिर तुम क्या देखने गए थे? कोमल वस्त्रों पहने हुए मनुष्य को? देखो, कोमल वस्त्र पहनने वाले राजभवनों में रहते हैं। कोमल जो वस्त्र पहने हुए लोग कहाँ रहते हैं? महल में रहते हैं, राजभवनों में रहते हैं। फिर तुम क्यों गए थे? किसी नबी को देखने के लिए? हाँ, और मैं तुमसे कहता हूँ, नबी से भी बड़े व्यक्ति को यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने
दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरा मार्ग तेरे आगे तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि स्त्रियों से जन्म लेने वालों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि स्त्रियों से जन्म लेने वालों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई भी नहीं हुआ। फिर भी जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। स्वर्ग के राज्य में जो छोटा से छोटा है वह उससे बड़ा है, यूहन्ना से बड़ा है। यूहन्ना बपतिस देने वाले के दिनों से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता जा रहा है। यूहन्ना जब बपतिस्मा देने वाला था उस समय से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता जा रहा है और प्रबल मनुष्य उस पर बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं। जो मनुष्य पूरा प्रबल है, जो ताकतवर है, वही उस पर क्या करते हैं? अधिकार कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। तो क्योंकि सब नबी और व्यवस्था यूहन्ना के आने तक भविष्यवाणी करते रहे, क्योंकि यूहन्ना के आने तक ही भविष्यवाणी होता रहा। जब यूहन्ना आया तो सब बंद हो गया। यदि तुम इस बात को मानना चाहो तो यही एलिया है। यदि तुम इस बात को मानते हो तो यही एलिया है जो आने वाला था। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? ये लोग बाजार में बैठने वाले बच्चों के समान है। मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इस पीढ़ी की मनुष्य को किससे करूं तुलना? ये लोग बाजार में बैठने वाले बच्चों के समान है जो दूसरे बच्चों को पुकारते हैं और कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई पर तुम न नाचे, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई लेकिन तुम नहीं नाचे, और हमने शोक गीत गाया पर तुमने विलाप नहीं किया। क्योंकि यूहन्ना न तो खाता और न पीता आया, पर वे कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है, लेकिन उसको लोग कहते हैं उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं, देखो एक पेटू और पियंकड़ चुंगी लेने वाले और पापियों का मित्र है। फिर भी बुद्धि अपने कार्यों से प्रमाणित होती है। आमीन। तो दोस्तों, आज का इस पाठ में हम लोगों ने जाना यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दोनों के विषय में हमने जाना और विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इस पाठ से हम मनुष्य जाति को शांति मिले, सुख मिले, और हम कोशिश करेंगे यीशु मसीह के मार्गों में चलने के लिए। तो आज का इस वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फिर से एक बार अंत में सबों को जय मसीह की।